आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। सेविंग के लिए जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग सेव कर नहीं पाते। लेकिन इस देश के नेता, विधायक, नौकरशाह ऐसे हैं जिनके घर पर छापा पड़ने पर खजाने मिलते हैं। आखिर ये करते क्या हैं? कितनी घूस लेते हैं कि 60-70 लाख में तो आग लगा देते हैं छापेमारी की खबर मिलते। और आज तो गजब हो गया, ईडी की टीम के आने की सूचना मिली और एक विधायक दीवार फांदकर ऐसे भागा कि जैसे धरती के दूसरे छोर पर पहुंचकर ही दम लेगा। लेकिन क्या भाग पाया या धरा गया? पकड़ा गया तो घर से क्या क्या मिला, कोर्ट ने कितने दिन की रिमांड में भेजा? पूरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सवाल पब्लिक का स्पेशल, दूसरी स्पेशल कवरेज। पांव पर न जूते न चप्पल, कपड़े कीचड़ और मिट्टी से सने हुए। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक जीवन कृष्ण साहा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेताजी की ऐसी हालत क्यों हो रखी है? आखिर नेताजी बिना चप्पल जूते के और कीचड़ से सने हुए कपड़े पहने क्यों हैं? ये कहानी बड़ी रोचक है, एकदम सही है, फिल्मी नहीं है लेकिन फिल्मी स्टाइल में है। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब एक और तस्वीर देखिए। खेतों के बीच से ईडी की टीम ममता बनर्जी के विधायक जीवन कृष्ण को पकड़कर ला रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची। जैसे ही विधायक जी को छापे की खबर मिली, गिरफ्तारी के डर से घबराए विधायक जीवन कृष्ण साहा ने आओ देखा न ताओ सीधे घर की चारदीवारी फांदकर भागने की कोशिश की। परिसर की चारदीवारी को फांदकर भागने की कोशिश में ही विधायक कीचड़ और मिट्टी से सन गए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साहा की चालाकी काम नहीं आई। जैसे ही ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे, तब उनसे भागने के लिए और बचने के लिए उन्होंने दीवार फांद कर जो है भागने की कोशिश की, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। लेकिन ईडी के अधिकारी जो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने उसी फिल्मी अंदाज में जो है जीवन कृष्ण साहा को पकड़ा और साथ ही गिरफ्तार भी कर लिया। ईडी अधिकारियों के मुताबिक जांच टीम ने भाग रहे टीएमसी विधायक का पीछा किया। अधिकारियों और केंद्रीय बलों को टीम ने एक खेत से विधायक को धर दबोचा और गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, विधायक जीवन कृष्ण ने सबूत नष्ट करने की कोशिश भी की और अपने मोबाइल फोन को घर के पास बने तालाब में फेंक दिया। हालांकि ईडी की टीम ने तालाब से उनके दोनों मोबाइल फोन को बरामद कर लिया। अब इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। दरअसल पूरा मामला कथित शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसी घोटाले के सिलसिले में पैसों के लेन देन की सूचना मिलने के बाद ये छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने साहा के घर और उनके करीबियों के ठिकानों पर ये छापेमारी की। जांच एजेंसियों को शक है कि भर्ती घोटाले से जुड़े कई अहम सबूत और लेन देन के दस्तावेज साहा और उनके नजदीकी लोगों के पास है। ईडी का आरोप है कि इस घोटाले में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। बरवा विधायक जीवन कृष्णा साहा को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 2023 में सीबीआई ने जीवन कृष्णा साहा से करीब 65 घंटे तक की पूछताछ की थी। लंबी पूछताछ के बाद 17 अप्रैल 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जीवन कृष्णा साहा जमानत पर रिहा थे। सीबीआई मामले में आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर फोकस कर रही है। सीबीआई ने 2023 में जब बंगाल के
शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच तेज की थी तो इसके दायरे में जीवन साहा भी फंसे थे। सीबीआई का आरोप था कि साहा ने 2016 में एसएससी की तरफ से निकाली गई कक्षा 9 और कक्षा 10 की भर्ती के लिए कई आवेदकों को टीचर के तौर पर नौकरी लगवाने का वादा किया था और इसके लिए उनसे पैसे इकट्ठा किए थे। आरोप था कि साहा ने कथित तौर पर हर आवेदक से नौकरी के लिए 5 से 7 लाख रुपए लिए थे। सीबीआई ने तब दावा किया था कि साहा से जुड़े परिसरों में उसे कई अहम सबूत मिले हैं और टीएमसी नेता ने आवेदकों से करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर हासिल किए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब सीबीआई एसएससी मामले की जांच कर रही थी और 2023 साल में जीवन कृष्ण शाह के घर पहुंची थी तो उस समय भी उन्होंने अपने दोनों फोन को तालाब में फेंक दिया था और लगभग जो है 3 दिन लग गए थे सीबीआई के अधिकारियों को उन फोन को बरामद करने में। अब जीवन कृष्ण साहा पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनके करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। ईडी अब तक इस मामले में 4 आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। दरअसल कथित शिक्षक घोटाला मामला 2016 का है। 2016 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई जिसके माध्यम से कुल 24,640 पदों को भरा जाना था। 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। ओएमआर शीट्स के आधार पर परीक्षा आयोजित की गई। 27 नवंबर 2017 को WBSSC ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किए। कई उम्मीदवारों ने परिणामों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन हुए और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिया गया। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच शुरू की। 22 जुलाई 2022 को इस मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच की और पार्थ अर्पिता के बीच वित्तीय लेन देन के सबूत पाए गए। साल 2024 में कोलकाता हाईकोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों को रद्द करने पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन सीबीआई की जांच जारी रहने की अनुमति दी। लेकिन 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया। अब सीबीआई और ईडी की जांच जारी है, लेकिन डर से टीएमसी के विधायक भाग रहे हैं। सवाल है, अगर गलत नहीं किया तो फिर किस बात का डर? क्यों दीवार फांदकर भागने की जरूरत पड़ गई? टीएमसी विधायक की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से पहले भागने की कोशिश करने पर अब ममता बनर्जी विरोधियों के निशाने पर है। ये चोरों की राज बंगाल में, भ्रष्टाचारियों की राज जो ममता बनर्जी खुद चला रही है, इसका ये छोटे मोटे कोई नजारा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसका पीछे डायरेक्टर कौन है? पीछे तो कोई होगी ना, जिनकी मदद से, जिनकी उत्साह से ये इतने सारे धांधली किए हैं। तो धांधली का किंग कौन होते हैं और धांधली का क्वीन कौन होते हैं? किंग क्वीन जिसकी मदद से ये धांधली हो रहे हैं हमारे बंगाल में, वो कौन है? करीब 15 साल। ये 15 साल में वो जो पाप किए हैं उसका ही चल रहा है। ये फोन नंबर, मोबाइल गुम करना, मोबाइल पानी में फेंकना, ये सब चालू है प्रमाण लोपाट करने के लिए। ये तो चल, यहाँ का व्यवस्था ऐसा ही है। प्रॉब्लम का बात ये है, यहाँ का जो पुलिस है वो पुलिस इनके साथ, पुलिस के एक अंश इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ही मोदी सरकार की ओर से लाए जा रहे संविधान में 130वें संशोधन का विरोध हो रहा है? आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले,
इस कानून का विरोध कर रहे हैं। यह संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। हालांकि टीएमसी विधायक ही सिर्फ अकेले ऐसे नहीं हैं जो ईडी की छापेमारी को देखकर भागने लगे। ऐसी लंबी फहरिस्त है जो सबूत नष्ट करने में लगे हुए हैं, भले वो नेता हो या फिर अधिकारी। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर बिहार के पटना की है। कार्यपालक अभियंता के घर नोटों के बंडल भरे पड़े हैं, कीमती आभूषण नजर आ रहे हैं। नोटों के बंडल के बीच 500 रुपए के जले हुए नोट भी नजर आ रहे हैं। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई टीम ने पटना के भूतनाथ रोड में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान किचन में लगे चिमनी से लाखों रुपए के नोटों के बंडल जब्त किए। जांच टीम को लगभग 40 लाख रुपए नगद, 20 लाख रुपए के जले हुए नोट, 10 लाख रुपए के गहने और 6 लाख रुपए की घड़ियां मिली। छापेमारी में करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेज और 12 से अधिक बैंक खातों का भी पता चला। छापेमारी के दौरान विनोद कुमार राय की पत्नी ने बचने के लिए लाखों रुपए के नोट जला दिए, जिससे घर के नाले भी जाम हो गए। अब जले हुए नोटों की फॉरेंसिक साइंस लैब में जांच की जा रही है। लेकिन सवाल है कि किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और नेता अपने काले धन को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई नोट जला सकता है तो कोई घर से दीवार फांदकर भागने की कोशिश करता है। सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन को तालाब में फेंक सकता है। उत्तर से दक्षिण तक ऐसे भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। मोदी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कानून ला रही है तो विरोधी विरोध कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो एक ही बात साफ होती है कि जो पैसा देश के विकास में काम आना चाहिए वो राजनेताओं और सरकारी बाबुओं की तिजोरियों में भरा पड़ा है। जो पैसा देश की जनता के भले के लिए था, उससे सिस्टम मौज उड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।